पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल ही अपने पांगी घाटी का दौरा करके रात को चंबा पहुंचा हूं। तो पार्टी का आदेश था कि मैं चंबा पहुंचकर आप पत्रकार मित्रों से मिलकर बातचीत करूं, अपनी बात आपके समक्ष करूं। तो आपका एक बार पूरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मंडी पार्लियामेंट्री का उपचुनाव है 30 तारीख को होना जो निश्चित हुआ है, उसके तहत मैं पांगी में गया था और वहाँ पर मैंने जितनी भी हमारी पंचायत उनका दौरा किया, लोगों के बीच में गया और जितनी भी लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत से लोग वहाँ पर हैं। क्योंकि जब से हमारी सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बनी है, हमारी सरकार को बने लगभग 4 वर्ष पूरे होने वाले। चाहे वो पांगी घाटी हो, चाहे वो भरमौर का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा नॉन ट्राइबल एरिया हो, समान विकास हमारी सरकार ने वहाँ पर किया है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो हमारी सरकार को बने वहाँ पर 7.5 वर्ष का समय लगभग हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे वो प्रदेश है चाहे वो देश है, हमारे जितने भी चाहे विधायक हैं, MP हैं, मंत्री हैं, किसी पर भी आज दिन तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और जनता में एक बहुत अच्छा मैसेज इस बात का भी है। अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूं तो जो काम पिछले 70 वर्ष तक मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुए, वो हमने 4 वर्ष में किए। आदरणीय जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में हमने पांगी घाटी में सड़कों का जाल बिछाया। इससे पहले भी जो पांगी घाटी में सड़कें बनी हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर पंचायत तक, पंचायत के हेडक्वार्टर तक जो सड़कें हैं बनी है पांगी घाटी में, वो हमारी सरकार के कार्यकाल में बनी। जो मुख्य मांगें पांगी घाटी की थी, जो हमने वोट मांगते समय भी लोगों से बात नहीं की थी, उन मांगों को भी हमने पूरा किया है। पांगी घाटी में IPH का डिवीजन नहीं था, फायर ब्रिगेड नहीं थी, एकलव्य स्कूल नहीं था, टेलीमेडिसिन नहीं था, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ना तो एनालाइजर थे, एम्बुलेंस पुरानी थी, और हमने सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाई है आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। जो सामान हमने पांगी घाटी में दिया है, बराबर वो भरमौर में भी दिया है। पांगी घाटी के लोग अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए, उसका खून का टेस्ट करने के लिए भी उन लोगों को या तो कुल्लू मनाली आना पड़ता था, किश्तवाड़ जाना पड़ता था, या साच पास कुल्लू चंबा आना पड़ता था। हमने अपनी सरकार में रहकर आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एनालाइजर वहाँ पर दिए, एम्बुलेंस वहाँ पर दी, और बिजली की कमी जब वहाँ पर अगर पड़ती थी, कोई पेशेंट बीमार है, अगर उसका कोई टेस्ट करना है, बाई चांस अगर लाइट चली जाए तो हमने वहाँ पर जनरेटर भी दिया, जन सेट भी दिया। पांगी घाटी के जो लोग हैं उनको अपना टेस्ट करवाने के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ता। एम्बुलेंस की कमी थी, तो अभी हमारे स्वर्ग में जो माननीय सांसद रामस्वरूप शर्मा जी थे, उन्होंने एक एम्बुलेंस वहाँ पर दी, एक एम्बुलेंस उन्होंने भरमौर में दी, और जब मैं विधायक बना तो मैंने भी एक एम्बुलेंस भरमौर में दी, एक नॉन ट्राइबल एरिया में दी, एक पांगी घाटी में दी। हमारे 4 साल के कार्यकाल में उज्ज्वला योजना के तहत, जो हमारी केंद्र की सरकार है, इस योजना के तहत 1000 से ज़्यादा हमने मुफ्त गैस कनेक्शन वहाँ पर बांटे। और गृहिणी योजना के तहत लगभग 1500 के करीब हमें वहाँ पर इसके गैस के कनेक्शन दिए। अभी जब मैं गया था तो 300 कनेक्शन वहाँ और चाहिए थे लोगों को, और मैं उनको कह कर आया कि जब भी ये चुनाव खत्म होता है उसके बाद आपको कनेक्शन बांट दिए जाएंगे। एक बार वहाँ सर्दियों में मेरा रुकना हुआ, काफ़ी बर्फ वहाँ पर पड़ गई पांगी घाटी में, तो मैंने वहाँ पर देखा कि बिजली की बहुत दिक्कत थी, और 6 दिन में कम से कम 5 दिन वहाँ पर लाइट नहीं थी। विधानसभा चली हुई थी, मैं शिमला गया, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात की, और आज दिन तक हमने वहाँ पर 1200 मुफ्त सोलर लाइट, जिसकी कीमत 37,000 रुपये है, मुफ्त लोगों को बांटी। हमने उसमें भाई भतीजावाद नहीं किया,
हमने ये नहीं देखे कि कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमने सब जो गरीब पात्र लोग थे उनको सोलर लाइटें बांटी। अभी 1100 सोलर लाइटें और वहां पर पांगी घाटी में पहुंच गई। उनकी कीमत 37,000 रुपये है। जो परिवार बच गए हैं उनको हम आचार सीधा खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद उन लोगों को हम बांटे। अगर भरमौर की बात की जाए, भरमौर और पांगी दोनों को मिलाकर जब माननीय मुख्यमंत्री भरमौर आए थे 450 करोड़ के हमने शिलान्यास और उद्घाटन किए। ये एक भरमौर का रिकॉर्ड है। पांगी घाटी में आईपीएच का डिवीजन नहीं था, भरमौर में आईपीएच का डिवीजन नहीं था। भरमौर में आईपीएच का डिवीजन काम कर रहा है। होली में हमने सब डिवीजन दिया। पांगी के साथ में हमने सब डिवीजन जल शक्ति का दिया। पांगी घाटी में अगर किसी मकान को आग लगती थी तो वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर गए, फायर ब्रिगेड की उन्होंने घोषणा की जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद फायर ब्रिगेड का दफ्तर वहाँ पर खोल दिया जाएगा। बसों की कमी रहती थी पांगी घाटी में। जब माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर गए 4 बसों की घोषणा की और चारों बसों पांगी घाटी में आ गई। भरमौर में माननीय मुख्यमंत्री जब आए तो 6 बसों की मैंने डिमांड की कि छोटी 6 बसें हमें भरमौर क्षेत्र में दी जाए। एक बस पहुंच गई, 5 आने वाली हैं। शिमला से भरमौर, भरमौर से शिमला एक बस हमने स्टार्ट कर दी है। नाइट बस वहां से चलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के लोग किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं, क्या कहेंगे जनता को उन्होंने क्या क्या किया है। और जो इनकी कैंडिडेट है उनके खिलाफ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन फिर भी वो 2 बार सांसद रही और मुझे बताएं कितनी बार भरमौर आई और भरमौर और पांगी में कितनी बार आई और क्या क्या उन्होंने वहां पर दिया है। एक आधी बार अपने पतिदेव के साथ आएंगी क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह जी, पर मुझे लगता नहीं इस दौर में वो कभी यहां आई थी। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बात उनके पास कहने के लिए है, ये वीरभद्र जी की पत्नी, उसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेसी मित्रों से कि दम है तो मंच लगाएं। एक तरफ वो खड़े हो जाए, एक तरफ हम खड़े हो जाएंगे और बहस करेंगे। एक तरफ 4 साल का विकास, एक तरफ 70 साल का विकास। जनता जानना चाहेगी कि सचमुच विकास किसने किया है। जो 4 सालों में सड़कें हमारी सरकार ने बनाई आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, वो 70 सालों तक सड़कें नहीं बनी। अगर हम नॉन ट्राइबल की बात करें तो हमने कोई भेदभाव वहां पर नहीं किया। हमारी चड़ी पंचायत से हमारा क्षेत्र शुरू होता है। आप नजर दौड़ा सकते हैं, वहां पर दोनों तरफ से सड़क का काम चला हुआ, चाहे वो बंदला हो, समोट सिरना हो, दाड़वी हो, हर जगह हमने सड़कों का जाल बिछाया है। और इन 4 सालों में हमने 7 पुल बना कर दिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक खड़ा जो हमारा मेन रोड है, ऊपर से चट्टान खिसकी, पुल टूट गया और कांग्रेस कहने लगे 3-4 महीने तक ये पुल नहीं बनेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जयराम ठाकुर जी का, हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो उस पुल को तैयार करके दिया। इनसे तो 1.5 साल तक एक डंगा भी नहीं लगा था। खड़ामुख से बस से उल्टी चढ़ाई चढ़ती थी, कई एक्सीडेंट वहां पर हुए थे, तब ये लोग कहां थे। आज विकास की बात कर रहे हैं और जितना विकास आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ है, ये इन्होंने सपनों में नहीं देखा होगा। हमें काम करने का अवसर बहुत कम मिला। 1.5 साल ये कोरोना की महामारी पूरे विश्व भर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने विकास में कोई कमी नहीं आने दी। मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। हर व्यक्ति को हमने वैक्सीन की 1 डोज दी है और बहुत जल्दी हमारा जो
प्रदेश है, दूसरी डोज पूरी करने वाला है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, और मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हिमाचल प्रदेश को विशेष पैकेज यहाँ पर देते हैं। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, और निस्वार्थ भाव से सरकार काम कर रही है। मुझे वो जमाना भी याद है जब कांग्रेस पार्टी के मंत्री हुआ करते थे, जब आप फील्ड में जाते छोटे छोटे मुर्गे के बच्चे या बकरी के बच्चे जब गरीबों को बांटे जाते थे, उनका चयन भी वैसे होता था कि ये घट वाले तो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं है। हमने भाई भतीजावाद नहीं किया, हमने गैस से बांटी तो सबको बांटी, हमने लाइटें दी तो सबको दी, हमने इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं किया। अभी तक 1 वर्ष हमारी सरकार का है, उसके बाद भी आप सबके सहयोग से ये सरकार रिपीट करेगी, क्योंकि जनता के हित में ये काम कर रही है। जो जो काम बचे हैं, जो छूटे हैं, उन कामों को बहुत जल्दी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी, एक बहुत मजबूत नेता है, जिन्होंने कारगिल में युद्ध लड़ा और वहां विजय हासिल की। वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे प्रत्याशी। और कांग्रेस पार्टी तो मजबूरी में चुनाव लड़ रही है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, उनके पास कैंडिडेट कोई नहीं था। और मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मजबूरी में इनको भी चुनाव लड़ना पड़ा होगा, प्रतिभागी को भी, क्योंकि पार्टी की साख बचानी है, बचने वाली नहीं है। जब उनके पति मुख्यमंत्री थे, वो सांसद थी, तब काम नहीं कर पाए, अब जनता उनसे क्या उम्मीद करे। और मंडी के रहने वाले हमारे जो कैंडिडेट हैं और माननीय मुख्यमंत्री मंडी के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हिमाचल प्रदेश के अनुराग ठाकुर जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, और ये प्रतिभा सिंह के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। इनको तो चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये वैसे ही सीट डाल देते हैं, ताकि इनका नाम होता कि बहुत दिलेर है। 30 तारीख को वोट पड़ेंगे, रिजल्ट सामने होगा, और भारी मतों से हमारा कैंडिडेट यहाँ पर जीतने वाला है। ऐसी जनता की आवाज़ है, और वैसे ही काम हमारी सरकार ने किए भी। केवल सिंह पठानिया जी ने एक सवाल पूछा था कि ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, ये पहले भाजपा बताए, और उनके सांसद जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है, उनके परिवार के सदस्य जो हैं, वो बार बार ये मांग कर रहे हैं सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार से, कि उनकी मौत की जांच करवाई जाए। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि मोदी जी रामस्वरूप जी को सुदामा कहते थे, लेकिन सुदामा की मौत कैसे हुई, इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुझे समझ नहीं आती कांग्रेस पार्टी की जो नेता, उनकी बुद्धि कहाँ चली गई। ये फतेहपुर में उपचुनाव क्यों हो रहा है, आरती में उपचुनाव क्यों हो रहा है? अगर वहाँ जो हमारे लीडर थे, MP थे, MLA थे, उनकी मृत्यु हुई तभी उपचुनाव हो रहा है। उनका ये वहाँ संदिग्ध मौत हुई थी, मौत तो सबकी मौत हुई, लेकिन वो बोलते हैं वहाँ संदिग्ध मौत हुई थी MP की। अब ये तो जानकारी उन्हीं की होगी कि संदिग्ध हुई कि कैसे हुई, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा उन्होंने बोला था कि विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश करे सरकार। उन्होंने विशेष कर ब्रह्मौर के लिए बोला था कि कल वो मेला में गए थे, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, जो है जो भी पुरानी सरकार का काम था उसी को भी अपने खाते में डाल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, वो कैसे कैसे नेता को यहाँ पर भेज रही चुनाव प्रचार में, जो कभी आज तक कोई चुनाव जीते ही नहीं। सिक्योरिटी जब्त, उनकी जमानत जब्त होती रही, और वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। मुझे लगता है उनके वो जो चश्मे हैं, उनका नंबर ठीक नहीं, उनको कुरान से पैदल चलना चाहिए। क्योंकि पहली बार भी आए थे, मुझे याद है, एक भी पंचायत में सड़क नहीं की महिला को छोड़कर, और आज हमारी सरकार ने हर पंचायत को टच करने की कोशिश की। महिला में सीवरेज की सोच किसकी थी? किसी ने नहीं सोचा आज तक। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी,
और महला के लिए सीवरेज और चित्राड़ी के लिए सीवरेज, ये हम ही तो बना रहे। हमारी ग्राम पंचायत में देखें तो सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। अब केवल सिंह पठानियों को क्या पता बेचारे क्यों बार बार उनको भेजते हैं, और जब जब वो आए तब तो हम जीते हैं। जो खुद चुनाव नहीं जीत सके वो किसी को क्या चुनाव जिताएंगे। उन्होंने कहा कि जयराम जो है वो रावण है। अच्छा, सीता मैया को कमा करने की भूल ना करें। ऐसा है, जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि। अब किसी को राम भी रावण लगने लगे तो तुलना आप ही कर सकते हैं। और उनके माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी जो अभी स्वर्ग में है, वो तो जयराम जी की बहुत तारीफ करते थे। वो तो कहते जयराम जी बहुत अच्छे नेता हैं। अब इनको क्यों रावण लगने लगे, इसका स्पष्टीकरण तो उनको देना होगा। पूरा हिंदुस्तान जयराम जी की तारीफ कर रहा है और आसाराम जी कह रहे हैं कि ये रावण है। और कांग्रेस पार्टी की हालत तो ये है, ये कोई बेल में है तो कोई जेल में है, और टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे कर रहे हैं। ये तो बहुत एक शर्म का विषय चंबा के लिए कि हमारी जो मुख्यमंत्री की दावेदार बनती हैं उन्हें मुख्यमंत्री जी रावण लगने लगे हैं। तो उनको जरा सोच के बोलना चाहिए। ये इसलिए भी शर्म की बात है क्योंकि आशा रानी चंबा जिला की ही है, और चंबा जिला में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, चाहे वो चंबा हो, चाहे वो भरमौर हो, चाहे वो डलौजी हो, चाहे वो भटियात हो, चाहे वो चुरा हो, समान विकास हुआ है। तो रावण तो नहीं बोल रहे, तो जय राम है, और राम के नाम से सब लोग उनको जानते हैं। सांसद निधि फंड पे कांग्रेस ने सवाल उठाया कि भाजपा के शासनकाल में सांसद निधि फंड अब नहीं आ रहे, ना उसका यूज हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो लगता है इनकी तो बुद्धि ही नहीं। जब प्रतिभा सिंह जी थे, 2 बार सांसद थे, माननीय वीरभद्र जी की सांसद थे, तो पहले वो तो बताएं सांसद निधि कहाँ खर्च हुई। भरमौर में, पांगी में 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। और जो हमारे सांसद थे आदरणीय जयराम अपने रामस्वरूप शर्मा जी, उनके नाम से एम्बुलेंस तो चल रही। उन्होंने एम्बुलेंस दी है भरमौर में, पांगी में। इन्होंने क्या दिया? सिर्फ धोखा, झूठ बोला है। और जनता बहुत जागरूक है, जनता जवाब देगी। प्रतिभा सिंह ने अपने भरमौर दौरे पे भी, और कल जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी दावा किया गया जो भरमौर में महाविद्यालय बन रहा है वो मुख्यमंत्री पूर्व वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह की देन है। हाँ, जब भवन नजर आ रहा है तो वही कहेंगे, तथ्यों को बोलना चाहिए। उसका शिलान्यास आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय तुलसीराम जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उसका शिलान्यास किया। 5 साल तक इनकी सरकार रही, एक पत्थर वहां पर इन्होंने नहीं रखा। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो मैंने उसका टेंडर भी करवाया, और आपके चंबा का ही वो ठेकेदार है, इससे डेट मांगी कि कब टेंडर हुआ था, पता लग जाएगा। सर, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि पांगी घाटी को जो है वो सुरंग से नहीं जोड़ा गया अभी तक, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हिमाचल में भी, तो फिर क्यों नहीं पांगी को सुरंग मिल रही है? ऐसा है कि 70 साल तक केंद्र में भी इनकी सरकार रही, हिमाचल में भी सरकार रही, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, तब तो इसकी याद नहीं आई टनल की। अब ये मामला विचाराधीन है, इसकी DPR तैयार की जा रही है, और हमने रज्जू मार्ग जो पांगी घाटी के लिए सेंक्शन कर दिया, मंजूर कर दिया, जिसकी DPR बन रही है। चुनावों के टाइम इनको टनल की याद आती है। हमारी सरकार दिल्ली में है, बातचीत हो रही है, इसका कोई रास्ता, इसका कोई हल ढूंढेंगे।